तुम क्या समझ रहे हो? आज मुहर्रम जैसे ही आया हर जगह हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, मुबारक हो, मुबारक हो। किस बात की मुबारकबादी? जिसने मुबारकबादी दी कभी पूछा उससे किस बात की मुबारकबादी? नबी का घर लुट गया इसकी मुबारकबादी, नबी के घर के बच्चों को मार दिया गया इसकी मुबारकबादी, नबी की औलादों के जनाजों पे घोड़े दौड़ाए गए इसकी मुबारकबादी। किस बात की मुबारकबादी? कहा नूह की कश्ती पार लगी, आदम की तौबा कबूल हुई, तुझे आदम याद रहा, नूह याद रहे, तुझे हुसैन नहीं याद रहा, तुझे नन्ना सा बच्चा अली असगर नहीं याद रहा, तुझे वो 18 साल का शबीह मुस्तफा अली अकबर नहीं याद रहा जिसके सीने पे बर्छी लगी। कभी सोचा जिस घर से पर्दा कायम हुआ उस घर की औरतों को बेरिदा चादर छीन कर नंगे सर फैलाया फिराया गया फातिमा की बेटियों को हाथ पसे गर्दन बांध कर। जनाब फातिमा की बेटी ज़ैनब कुबरा हुसैन की बहन नबी की नवासी अली की बेटी अपने बालों से चेहरा छुपा रही थी, गली गली फिराया गया। तुम्हें अब भी रहम नहीं आता अहले बैत पे? कैसे मुसलमान हो? कलमा पढ़ते हो नबी का और नबी के घर वालों से जरा सा भी मोहब्बत नहीं है, जरा सी भी तुम्हें अकीदत नहीं है। मुसलमानों कसम खुदा की अपने नबी के घर वालों पे वफादार हो जाओ, अपने गुनाहों पे शर्मिंदा हो जाओ, अपने नबी से माफी मांगो कि जो अजियतें तुमने दी है नबी की आल को, जो जुल्म बनी इसराइल ने अपने नबियों पे किया है वही जुल्म मुसलमानों ने इस उम्मत ने अपने नबी की औलादों पे किया है। कल अहले बैत को कत्ल किया, आज अहले बैत का जिक्र रोक रहे हो, अहले बैत के जिक्र करने वालों पे फतवा लगा रहे हो, चाहते हो कि कहीं से जिक्र अहले बैत बंद हो जाए। मगर सुन लो, इस उम्मत में हुसैन का खून शामिल है। अल्लाह अकबर, वो हुसैन कि जिसके सर को काटा जा रहा था तो शिम्र से जब पूछा यजीद ने कि शिम्र जब हुसैन का सर काटा जा रहा था हुसैन क्या कह रहे थे? कहा हुसैन कह रहे थे मेरे नाना की उम्मत को बख्श दे। अल्लाह अकबर, ऐ खुदा मेरे नाना की उम्मत को इतना करीम घराना, इतना करीम नाना का करीम नवासा और उससे दुश्मनी मोल रहे हो, उसके जिक्र पे फतवा लगा रहे हो और सोचते हो कि हुजूर को चेहरा दिखाना है। मुसलमानों कसम खुदा की रसूल अल्लाह के सामने खड़े होना है महशर में। इंसाफ से बताओ, तुम्हारी भी बच्चियां होंगी, तुम्हारी भी बेटी होगी, जब तुम अपने घर से निकलते हो, जब एक बाप बेटी अपने बाप से बहुत अटैच होती है, जब कोई बाप अपने घर से निकलता है तो बेटी बाप से लिपट जाती है, पापा जल्दी आइएगा, बाबा जल्दी आइएगा। कभी तुमने सोचा हुसैन की भी एक 4 साल की बेटी थी जिसका नाम था सकीना। जब हुसैन के लश्कर में कोई नहीं बचा ना, हुसैन निकले जब मैदान में जाने लगे तो हुसैन ने अपने नाना के घोड़े से कहा जुलजना से, जुलजना चल अब मेरा वक्त आ गया है, नाना के वादे को निभाना का वक्त आ गया, चल मुझे मैदान में लेकर। जुलजना रुका रहा, नहीं बढ़ा, घोड़ा नहीं बढ़ रहा है। इमाम हुसैन ने कहा कि नाना के घोड़े आज जब सबने मेरा साथ छोड़ दिया तू भी मेरा साथ छोड़ेगा? जुलजना सर हिलाकर अपने पैरों की तरफ दिखाने लगा। हुसैन ने जब घोड़े के पैर को देखा तो क्या देखा? 4 साल की हुसैन की बच्ची सकीना घोड़े के पैरों से लिपट कर कह रही थी, ऐ मेरे नाना के घोड़े मेरे बाबा को मैदान में न ले जा, मेरा बाबा 3 दिन का भूखा और प्यासा है, मेरे बाबा 71 जनाजे उठा कर थक गया है, मेरे बाबा ने सुबह से लेकर असर तक 71 जनाजे उठाए हैं, मेरे नाना के घोड़े जो भी मैदान में गया है वापस नहीं आया है, मेरे बाबा को ना ले जा मैदान में। हुसैन घोड़े से उतरे, सकीना को गोद में उठाया, कहा सकीना मुझे अपने नाना का वादा निभाना है। सकीना कहती है बाबा आप तो चाह रहे हैं मगर ये बताओ बाबा मुझे आपके सीने पे सोने की आदत है, बाबा आप चले जाइएगा तो सकीना किसके सीने पे सोएगी? हुसैन करबला की गर्म जमीन पर लेट गए, कहा आज सकीना मेरे सीने पे सो जा मेरी बच्ची, अपनी बच्ची को अपने सीने पे सुलाया। हाँ जीरो इंसाफ से बताओ, अगर किसी का बाप मर जाता है उसकी बच्ची छोटी होती है, तुम क्या करते हो? बच्ची को सहारा देते हो, प्यार करते हो। तुम्हें मालूम है जब हुसैन का सर काट कर मैदे पे उठाया गया तो किसी ने हुसैन की 4 साल की बच्ची को प्यार नहीं किया, किसी ने उसका सर नहीं सहलाया, बल्कि इसलिए कि हुसैन अपनी बच्ची से प्यार करते थे, उस बच्ची के चेहरे पे तमाचे मारे गए, उसके कानों से बालियां नोचनी गई। क्या खता थी उस एक बच्ची की? वो अपने बाबा हुसैन को याद कर रही थी कि बाबा मुझे छोड़कर कहाँ चले गए बाबा। शिम्र उसे तमाचों पे तमाचे मार रहा था। पता है कूफा से शाम तक उस बच्ची को कैसे लाया गया? घोड़े के पीठ पर उस बच्ची को रस्सी से बांध दिया गया और उसके
ऊँटनी के पुष्ट पे चाबुक मारा जाता था। जब वो ऊँट दौड़ता था तो वो बच्ची कभी इस तरफ गिरती थी, कभी इस तरफ गिरती थी। नबी के घर की 18 औरतों के सरों को, गलों को, गर्दनों को एक रस्सी से बांध दी गई थी। जो समझते हो कि एक रस्सी से 18 गले बांध दिए गए थे, 18 गले एक रस्सी से। नबी के घर की औरतों, ज़ैनब, कुलसूम का, कुबरा का, उम्मे रबाब का, उम्मे लैला का, उम्मे फरवा का, और सकीना को बीच में रखा गया। क्यों? इसलिए कि सब बीबियां जो थी लंबी लंबी कपती थी और ये 4 साल की बच्ची थी। जब बीबियां खड़ी होती थी तो इस बच्ची के गर्दन में फांसी लग जाता था। नबी के घर की बेटियां, बच्चियां, नबी की नवासी ज़ैनब घोटने पे चल कर गई थी यजीद के दरबार में ताकि सकीना के गले पे फांसी ना लगे। जब दरबार शाम सजा ना तो यजीद ने कहा कि कौन है वो सकीना जो हुसैन जिससे बहुत मोहब्बत करते थे, हुसैन जिससे बहुत प्यार करता था। शिम्र ने दिखाया सकीना की तरफ। यजीद ने सकीना की तरफ देखा और देखकर कहा कि बच्ची बता तेरा नाम क्या है। सकीना के गले में रस्सी बंधा हुआ था। वो बच्ची कुछ बोल नहीं पा रही थी, वो कैसे बोले? यजीद ने दोबारा पूछा, मैं पूछ रहा हूं तू अपना नाम बता। सकीना कुछ नहीं बता पा रही, आवाज नहीं निकल रही है, गले में रस्सी लगा। एक मर्तबा यजीद को गुस्सा आया। यजीद ने कहा शिम्र देख, ये बच्ची मेरी तौहीन कर रही है, इसे कोड़े मार। शिम्र जैसे ही कोड़ा लेकर बढ़ा, एक मर्तबा इमाम सज्जाद, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा कि जालिम, क्या तूने नहीं देखा कि मेरी बहन के गले में रस्सी बंधी हुई है, ये बच्ची कैसे बोलेगी? जरा इस बच्ची के गले से रस्सी को खोल। यजीद ने कहा कि इसके गले से रस्सी खोला जाए। रस्सी जैसे ही खोला गया, इतना सख्त था रस्सी कि सकीना के गले से खून बहने लगे। 4 साल की बच्ची के गले से खून बहने लगा। यजीद ने अपने पास बुलाया। सकीना ने एक मरतबा अपने भाई सज्जाद को देखा। इमाम ने कहा सज्जाद, सकीना, वरना ये जुल्म और जुल्म करेगा तेरे ऊपर। सकीना यजीद के सामने आई। यजीद ने कहा कि तू, मैंने सुना है कि तू हुसैन के सीने पे सोती थी। कहा हाँ, मेरा बाबा मुझे अपने सीने पे सुलाता था। यजीद ने कहा कि तू भूखी है? सकीना ने गला हिलाया, हाँ मैं भूखी हूँ। का कुछ खाएगी? एक मर्तबा सकीना ने अपने भैया इमाम ज़ैनुल आबिदीन की तरफ देखा। इमाम ने कहा कि हाँ सकीना, सर हिला। सकीना ने सर हिलाया, हाँ खाऊंगी। यजीद ने एक तश्त मंगवाया, एक तश्त मंगवाया। तश्त जब होटल वगैरह में तुम जाओगे तो देखोगे बड़े होटलों में तश्त में ढाक, एक तश्त मंगवाया और मंगवा के कहा कि देख इसके नीचे खजूर है, ले थोड़ा सा खजूर खा ले। पता क्या हुआ? सकीना ने जैसे ही तश्त उठाया, क्या देखा? खजूर नहीं था, बाबा का, हुसैन का कटा हुआ सर था। बेटे ने बेटी ने बाप के सर में सर रख दिया। वो बाबा कहाँ चले गए तो छोड़ के बाबा। बाबा जब मैं तुम्हें याद करती थी मुझे तमाचे मारे जाते थे बाबा। बाबा मेरे कानों से बालियां नोच ली गई बाबा। बाबा सकीना के कानों से खून बह रहा है। ये इंसाफ किया तुमने नबी के घर वालों से? मुसलमानों, रहम करो नबी के घर वालों पर, खुदा के वास्ते रहम करो। क़यामत के दिन मुंह दिखाना है रसूल अल्लाह को। जमाने वाले पूछते हैं कि हम हुसैन के गम में क्यों रोते हैं? मुझे इंसाफ से बताओ, कोई ऐसा बाप दिखा दो कि जिसका बेटा मरा हो और वो अपने बेटे के जनाजे पे ना रोया हो। कोई बहन दिखा दो जो अपने भाई के जनाजे पे ना रोई हो। कोई पत्थर दिल बीवी को दिखा दो जो अपने शोहर के जनाजे पे ना रोई हो। कोई ऐसी माँ दिखा दो जो अपने बच्चे की मैयत पे ना रोई हो। अफसोस है तुम्हें नहीं पता, इमाम हुसैन छोटे थे। साहिब सिर्र शहादतैन लिखते हैं कि इमाम हुसैन अभी 3 या 4 रोज के थे। नबी ने अपने गोद में लिया हुसैन को। हुसैन ने नबी के गोद में पेशाब कर दिया। तो प्यार से बच्चों को ठुमका लगाया जाता है ना, तो हजरत उम्मे सलमा उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उम्मे सलमा ने प्यार से हुसैन के तलवों पर ठुमका लगाया और ठुमका लगाकर कहा हुसैन बहुत शरारती हो, नबी के गोद में पेशाब कर दिया। साहिब सिर्र शहादतैन लिखते हैं कि नबी का जमाल नुमा चेहरा जलाल में तब्दील हो गया। नबी का चेहरा जलाल से तमतमाने लगा, सुर्ख हो गया नबी का चेहरा। उम्मे सलमा ने जब यह हैबत देखी, उम्मुल मोमिनीन कदमों में गिर गई, या रसूल अल्लाह मुझसे कोई गलती हो गई? हुजूर ने कहा कि उम्मे सलमा तुमने मुझ पर जुल्म किया। उम्मे सलमा ने कहा या रसूल अल्लाह मैंने क्या जुल्म किया? रसूल अल्लाह ने कहा कि तुमने मेरे हुसैन को ठुमका क्यों लगाया? कहा या रसूल अल्लाह मैंने तो मोहब्बत से लगाया। कहा कि मुझे इतना भी गवारा नहीं कि मोहब्बत से भी ठुमका लगाकर हुसैन को कोई तकलीफ पहुंचाए। मुसलमानों इंसाफ से बताओ,
जिस हुसैन को ठुमका लगाना नबी से बर्दाश्त नहीं हुआ, जब उस हुसैन के गले पे छुरी चलाई जा रही थी, जब हुसैन को तीर मारे जा रहे थे, जब हुसैन को पत्थर मारे जा रहे थे, जब हुसैन के लाश पर 22,000 घोड़े दौड़ाए जा रहे थे, जब हुसैन का जनाजा घोड़ों की टापों से टुकड़े टुकड़े हो गया, तो क्या नबी मुस्कुरा रहे थे? हजरत उम्मे सलमा कहती हैं, साहिब बदा अल बदाया वल नहाया लिखते हैं, रसूल अल्लाह ने जब करबला का वाकया सुनाया अपने घर वालों को, तो हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, उम्मुल फज़ल ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, क्या मैं करबला में रहूंगी? कहा, रसूल अल्लाह ने कहा कि तुम जिंदा तो होगी उस वक्त, मगर तुम करबला में नहीं, तुम मदीने में होगी। तो जनाब उम्मे सलमा ने कहा कि फिर मुझे पता कैसे चलेगा कि हुसैन कत्ल कर दिए गए? तो नबी ने एक बोतल में कुछ चंद मिट्टी डाल कर दी और कहा कि ये उसी जमीन करबला की मिट्टी है जहां मेरे हुसैन को 3 दिन का भूखा और प्यासा तड़पा कर शहीद कर दिया जाएगा। जब ये मिट्टी खून से भर जाए, सुर्ख हो जाए, तो समझ जाना मेरा हुसैन मार डाला गया। हजरत उम्मे सलमा कहती है कि जब 10 मुहर्रम 61 हिजरी आशूर की तारीख आई, असर के वक्त में सोई हुई थी, मैंने देखा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। और क्या हाल है रसूल अल्लाह का? रसूल अल्लाह के सर पे अमामा नहीं है, हुजूर की जुल्फे बिखरी हुई है, हुजूर का गिरेबान चाक है, हुजूर के पूरे सरे मुबारक पर धूल मिट्टी गर्दो गुबार भरा हुआ है, जिस्म पे खून लगा हुआ है, हुजूर का कुर्ता धूल मिट्टी से भरा हुआ है, हुजूर ज़ारो कतार रोए जा रहे हैं, हुजूर की आंखों से आंसू बहा जा रहा है। हजरत उम्मे सलमा ने जब ये कैफियत देखी, कहा कि ऐ मेरे आका या रसूल अल्लाह, हाल कैसा? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, उम्मे सलमा, क्या तुझे नहीं मालूम मेरा हुसैन दश्ते नैनवा में करबला के मैदान में 3 दिन का भूखा और प्यासा ज़बह किया जा रहा है। मैं जिस हुसैन के गले को चूमता था, उस हुसैन के गले पे छुरी चलाई जा रही थी। इंसाफ से बच। हजरत उम्मे सलमा नींद से बेदार हुई। नींद से बेदार होकर उनको वो वाकया याद आया। उन्होंने वो बोतल निकाला, वो मिट्टी निकाली, तो क्या देखा, वो मिट्टी खून से भर चुका है। उम्मे सलमा समझ गई कि हुसैन कत्ल कर दिए गए। मुझे बताओ मुसलमानों, मैं मौलवी की मानूं या उम्मुल मोमिनीन की मानूं? उम्मुल मोमिनीन क्या बयान कर रही हैं? किस हालत में देखा रसूल अल्लाह को? क्या रसूल अल्लाह मुस्कुरा रहे थे? क्या रसूल अल्लाह नए साल की मुबारकबादी दे रहे थे? क्या फरमा रही उम्मे सलमा कि हुजूर गमे हुसैन में रो रहे थे, हुजूर के बाल खुले हुए थे, हुजूर का गिरेबान चाक था। अल्लाह अकबर। रहम करो अहले बैत पे, नबी के घर वालों पे। गमे हुसैन मनाना, गमे हुसैन में रोना, ये रसूल अल्लाह की सुन्नत है। इसलिए गमे हुसैन मनाना यह मुस्तफ़ा से वफादारी की दलील है। इसलिए हम हुसैन का जिक्र करते हैं कि हम अपने नबी के सामने क़यामत के दिन खड़े होकर कहेंगे, या रसूल अल्लाह, हम इमाम हुसैन के गद्दारों में नहीं थे, हम तेरे नबी के नवासों के वफादारों में थे, तेरे नबी के घर वालों के वफादारों में थे।